लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो आगे हमने रास्ता निकाला कि जो स्टैंप ड्यूटी अगर डिफॉल्ट है तो वो सोसाइटी खुद भरे और उसका बिल वो डिफॉल्टर के नाम पे भेज दे, यानी आज नहीं तो कल उसको पे करना ही पड़ेगा सोसाइटी को। तो उसके लिए उन लोगों ने सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी ना है? ये एक विषय। तो इसमें अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ऐसे रास्ता निकालिए। अब जो प्रॉपर्टी कार्ड में नाम डालने का विषय है, पहले से हमारे देश हमारे स्टेट में कायदा है कि अगर प्रॉपर्टी कार्ड में किसी का नाम है और उसकी जगह कोई और क्लेम करता है तो पहले जिसका नाम होगा उसको एक हियरिंग देंगे। तो ये विषय आया कि जब सब लोग अपने प्रॉपर्टी कार्ड में नाम डलवाने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी कार्ड जो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट उसको हियरिंग दे रही है, और जब हियरिंग दे रहे हैं तो बिल्डर आ रहा है, बिल्डर ऑब्जेक्शन ले रहा है। बिल्डर को ऑब्जेक्शन लेना था, अगर बिल्डर ऑब्जेक्शन नहीं लेता तो अब तक कन्विंस हो जाता उनका, या फिर डीम्ड कन्विंस के लिए आते ही नहीं। तो 1 महीने पहले हमने, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है बाला साहब थोराट जी, उनके यहाँ इसी विषय पे मीटिंग रखी थी और सिटी सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब हमको आप एक फ्रेश एक्सक्लूसिव जीआर दे दो कि डीम्ड कन्वेंस के लिए हियरिंग नहीं दी जाएगी, और वो जीआर उनको बनाना है। 2 दिन पहले जब प्रणब मुखर्जी जी आए थे अपने कैंपेन के लिए तो मुझे थोराट साहब मिले, मैंने कहा 1 महीना हो गया अभी तक जीआर आपने नहीं दिया है। उन्होंने कहा आपको मालूम है मंत्रालय में आग लगी, सारी फाइलें इधर उधर हो गई है, मुझे टाइम दीजिए, मैं जीआर दे रहा हूं। तो जब नया जीआर आ जाएगा तो बिल्डर को कोई हियरिंग नहीं दी जाएगी, जो डीम्ड कन्वेंस रजिस्टर हो गया उसका नाम सीधे प्रॉपर्टी कार्ड में चला जाएगा। इस आशय का जीआर आ रहा है, तो मैं उस प्रोसेस में लगा हुआ हूं। लेकिन अचानक एक इस तरह की कैलेमिटी आती रहती है, मंत्रालय में आग लग गई जी, फाइल जल गई, तो ये अब इसका ये हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें। तो ये मैं आपकी प्रॉब्लम जान रहा हूं। 500 डॉक्यूमेंट रेडी है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, डीडीआर का सिग्नेचर है, लेकिन उसका तब तक कोई उपयोग नहीं जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता और उसके बाद जब तक प्रॉपर्टी कार्ड में उस सोसाइटी का नाम नहीं आता। तो वो 2 प्रोसेस में एक प्रोसेस तो सॉल्व हो गया, तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। आप लोग भी जिसको भी डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई करना है बेशक अप्लाई करिए। 25-26 तरीके के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें आपके जो अप्रूव्ड प्लान है, आपका एग्रीमेंट है बिल्डर के साथ, 7/12 का उतारा, बिल्डर का नाम, किसी का भी नाम, वो सारी चीजें जमा करने, तो वो बाइंड और सारी सोसाइटी के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसको अटैच करके शुरू करिए। कम से कम डॉक्यूमेंट अपने हाथ में ले लीजिए आप, मेरा रिक्वेस्ट ये है। सॉरी, एक अनाउंसमेंट करनी है। किसी को मोबाइल मिला हो, यहाँ गिर गया है, तो प्लीज ऑफिस बेरर्स के पास जमा करवा दें। कोई भी चीज मिले तो ऑफिस बेरर्स को जमा करवा दें। थैंक यू। सर मेरा नाम अमर दवे है, सिंपोली गांव से मैं आया हूँ। सर सबसे बड़ी समस्या है बीएसटी बस की। सर टाउन प्लानिंग स्कीम में ये टीपीएस रोड में भी मेरे को दुख होता है ये सब जान के कि आज तक इधर बीएसटी बस ट्रांसपोर्ट का सर बहुत प्रॉब्लम है। हाँ सर, सिंपोली गांव में भी मार्च 2012 में बस बंद कर दी गई, जो 8 साल पहले बंद हुई थी। अभी आपने मार्च 2011 में शुरू की थी 292, पहले 295 चलती थी। सर कुछ भी हम लोग सर्वे के बिना कुछ भी, बोरीवली को बहुत तकलीफ हो रही है। 10 से 15 रूट बंद कर दिए गए आज तक, जब से गोराई डेपो बना है। 96 में गोराई डेपो का ओपनिंग हुआ, उसके बाद से लेके सर आज तक 10 से 15 रूट बंद कर दिए गए, जबकि बोरीवली से घाटकों पर वो सब रूट था 388, 488 सब बंद कर दिए गए। अभी एसी रूट चालू हो रहे हैं, सादा रूट है भी नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है टाउन प्लानिंग स्कीम इधर और सिंपोली गांव में सर ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं 25 मिनट स्टेशन से रिक्शा नहीं मिल रही, 25 सब रिक्शा वाले ना बोल रहे हैं। 20-25 मिनट के बाद मैं इधर पहुंचा हूँ। सर बीएसटी बस टीपीएस रोड में वजीराना का वो जो बस हम लोगों ने शुरू कराई थी सर बंद कर दी गई मार्च 2012 में, बिना सर्वे के लिए हम लोग को बोला भी नहीं। सर कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी चालू करते। और बीएसटी का जो वो है, सबसे ज्यादा नुकसान बोरीवली को हो रहा है, वो भी बोरीवली वेस्ट में। बोरीवली ईस्ट में आज तक एक सर वो सुनो, समझ में आ गया आपको, जान दो, उसी चीज को रिपीट कर रहे हो आप। अभी क्या है, बेस्ट में जब हम जहाँ जाते हैं बस रूट की डिमांड होती है, हम लोग बेस्ट वालों के पास बैठते हैं जाकर। उनका ये कहना है कि साहब आपको कोई तकलीफ नहीं है नई बस शुरू करने में, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए। अगर पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो उस रूट पे बस शुरू करके क्या फायदा रुकना। जब उद्घाटन हुआ था तो मैं खुद आया था, मैंने बोला था, अगर आप थे तो मैंने बोला था कि अगर ये नया रूट शुरू हुआ है तो इसका जरा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ताकि बेस को कुछ फायदा हो, ताकि वो चलाएं। अगर फिर भी बेस ने बंद किया तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो कमर्शियली वायबल नहीं होगा, लोग यूज नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। फिर भी आप बोलोगे, फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, लेकिन उनका जवाब यही आएगा। सर एक बात है, लेकिन वो सुबह 11:30 बजे बंद हो जाती थी बस, शाम को 5 बजे चालू होती थी, दोपहर को नहीं, कुछ भी नहीं।
सिर्फ पीक आवर्स में, और उसका कुछ भी ठिकाना नहीं, आधे घंटे में एक बस, 20 मिनट 25 मिनट में। और प्रॉब्लम कभी हुआ 295 बंद करने की तकलीफ कभी हुई जब 296 एसवी रोड से साई बाबा नगर के लिए चलती थी, उसको सिंपोली से घुमा दिया बिना सर्वे किए हुए। और अभी नया रोड कोरा केंद्र रोड बना है, जो कोरा केंद्र फ्लाईओवर के सामने, उधर एक भी रूट नहीं है, उधर 296 अगर घुमा दे तो सिंपोली वाले को अलग से सेपरेट रूट मिल सके। सर बहुत मैम आप मुझे देना सर, जो आप बोल रहे हो ना उसको डिटेल देना, मैं बात और करूंगा। सबसे बड़ी समस्या रेलवे और ट्रांसपोर्ट बस की है। रेलवे में भी वही है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके 3 तक सब विरार, बोरीवली विरार, चर्चगेट विरार वही हो गई है सर। 7 और 8 नंबर सब बोरीवली को दे दिया है, उधर जाते जाते ट्रेन चली जाती है। जो सिर्फ ऑल्टरनेट 2 नंबर रखा है, वो भी कभी कभी रखा है। और जब भी देखो तभी विरार 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, सब में विरार। जो 1 2 नंबर 3 पे अगर 1 नंबर का ट्रेन चला जाए तो 2 नंबर का मिल सकता था। टिकट में भी इतनी भीड़, 7 और 8 में पहुंचते पहुंचते 10 से 15 मिनट लगता है सर। और सबसे बड़ी समस्या बोरीवली के लिए आप ही सॉल्व कर सकते तो हैं। आप क्या चाह रहे हो कि बोरीवली से चर्चगेट की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें जो हैं पहले के हिसाब से थी, हम लोग विरार के लिए मना नहीं कर रहे। वो कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है? 1 से 3 लेके 1 से 3 1 2 3 नहीं तो एक पर तो उधर से आने वाली ट्रेनें आती है ना जो विरार जाती है। हाँ, वो 4 पे आती थी और 5 पे आने वाली ट्रेन विरार से। हम लोग मना नहीं कर रहे, ऑल्टरनेट रूट रखो या ठीक है, विरार, एक ठीक है, बोरीवली, ये एक विरार बोरीवली। मुझे अगर पता होता कि रेलवे का इश्यू है तो मैं रेलवे के किसी को बुला लेता हूं, उनसे पूछता। आज 1 2 साल से यही प्रॉब्लम हो रहा है। ज्यादा करके विरार गाड़ियां 1 2 पे, 1 से लेके 3 पे कर दी गई है। सही है बोरीवली। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात है कि बोरीवली स्टेशन का पिछले 3 वर्षों में जो रीडेवलपमेंट हुआ है उसको तो आप एक्सेप्ट करेंगे, वो मैं कर रहा हूँ सर। क्योंकि 99 में उसका भूमि पूजन हुआ था मेघोबर बैंक का, बिल्कुल। और 2009 में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच आया तब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे कैंपेन के समय वो विषय निकल के आया, मैंने कहा मैं अगर जीता तो सीधे बोरीवली हाथ में लूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि ममता बनर्जी ने बाकी किसी की बात सुनी न सुनी, मेरी बात ममता दीदी ने सुनी और बोरीवली के लिए 140 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया और पूरा उस एरिया का पट्टा पूरा डेवलप किया भी है वेस्ट में उनको। तो मैंने भी लेटेस्ट जो एक विषय रखा उनके सामने, रूप प्लाजा का आइडिया रखा है, जो आपका बोरीवली वेस्ट में जो रोड है, एसवी रोड वगैरह है, अभी दादर रूप प्लाजा एक प्लान हो रहा है। उसमें क्या है कि नीचे से रोड चला जाएगा और स्टेशन पे आप जैसे उतरेंगे वहां से आप मतलब बाहर नहीं निकलना है, उस आप फ्लाईओवर से ही बाहर निकल जाएंगे, आपको नीचे नहीं उतरना प्लेटफॉर्म पे। तो एक रूप प्लाजा का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऊपर वो शॉपिंग वॉपिंग सब करके देंगे। तो दादर का आइडिया है, मैंने डिमांड की है, अभी मुकुल राय जो नए मिनिस्टर है उनसे भी मैंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं इसका सर्वे करा रहा हूं, अगर हुआ तो दादर के बाद हम सीधे बोरीवली लेंगे। तो बोरीवली का एक डेवलपमेंट अपने एजेंडे पे और धीरे धीरे हो रहा है। अबे प्लेटफॉर्म का जो मामला है इसको भी एक बार, ये लोकल लेवल की बात है, मैं यहाँ जीएम साहब से एक बार बात करके बात आगे बढ़ाऊंगा। सर ये ट्रांसपोर्ट का बीएसपी का कुछ कीजिए, बस का टीपीएस और ठीक है, सिंपोली गांव मैं के ले रहा लिए हूं, वापस लेता हूं, मैं बात Please, करता हूं sir. बेस्ट वालों से, मुझे फिर से देना। थैंक यू। भूषण भाई जरा इसको फॉलो अप करिएगा। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा रखा है। मैं चाहूंगा कि खासदार साहब, जिस तरह से वो 7 नंबर और 8 नंबर हुआ है, वैसे विरार जाने के लिए जो गाड़ियां है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 5 और 3 उसका एक्सटेंशन करें ताकि विरार की गाड़ियां वहां से जाए और चर्चगेट की गाड़ियां बाकी पुराने तरह से जाए। सर 1 मिनट, एक बात कहनी है। नहीं, एक नंबर का दैसर की तरफ एक्सटेंशन हो। हाँ सर 3 ये नंबर बात और सही 5 है। नंबर विरार की गाड़ियां वहां से जाएगी और बाकी चर्चगेट जाने वाली गाड़ियां जो जुने पुराने हिसाब से जाए। एक बात कहनी है, शाम को 6 बजे के बाद 6 8 का जो चर्चगेट लोकल बोरीवली से जाता है, उसके बाद 6 40 का बोरीवली विरार लोकल, उसके लिए 6 40 और 6 8 के बाद 25 से 30 मिनट प्लेटफॉर्म खाली पड़ा रहता है। ये हमें ये अच्छा सुनो अमर भाई, हाँ, आप सर। जो रेगुलर जो रेल कम्यूटर्स हैं आप लोग बोरीवली के, हाँ। ऐसे 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए हाँ। और मैं जीएम को बुलाता हूँ, डीआरएम को यहाँ बुलाता हूँ, हाँ। फिर आप बैठ करके जितना निटी-ग्रिटी है ना उसके ऊपर उनसे डिटेल में चर्चा करेंगे हाँ। और जिसमें आपको सहूलियत हो और वेस्टर्न रेलवे को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो वो सहूलियत ला के ठीक है, जो भी बन ठीक सकता है। है अब आपसे। हम टीपीएस पे आते हैं, हाँ हाँ चलिए। हेलो सर, मैं एम के हाई स्कूल में जो आपका मीटिंग हुआ तभी भी एक क्वेश्चन में उठाया था, अभी फिर से रिमाइंड करता हूँ कि मार्केट के बाजू में जो रास्ता है वो एकदम कच्चा रास्ता है, लाखों लोग उधर पास कर होते हैं, शाकभाजी लेते हैं, सबका कपड़ा खराब होता है। ऐसा से छोटा छोटा रोड कंक्रीट का होता है, बरसों से वो रोड ऐसा ही पड़ा है, जिसके भरोसे कुछ मालूम नहीं उसका
कोई उपयोगी, कोई उसका कोई मालिक नहीं है। कितना टाइम मीटिंग में हमने ये बात उठाया है, कोई उठाता नहीं है। म्यूनिसिपालिटी काका जी एक मिनट, काका जी एक मिनट सुनना। सबसे पहले तो बोरीवली मार्केट के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा बीएमसी के लोग खुशखबरी दे रहे हैं, सुना बताओ। मार्केट रोड जो है वो फैशन एजेंसी की तरफ से ये फेयर सीजन जब चालू हो जाएगा वो टाइम में वो लिया जाएगा, वो आपने इसमें पकड़ा है। नहीं, पर ये कितने टाइम से यही जवाब मिल रहा है ना। वो करो। अभी आप निकलो उधर से, क्रॉस हो जाओ। एक मिनट काका जी, पिछले टाइम से जवाब नहीं मिल रहा है, इस बार का जवाब कुछ नया है। नया ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया है, बारिश के बाद काम शुरू होगा, कच्चा रास्ता पक्का हो जाएगा। ये ऐसे करिए, ऐसे करिए उसको। बोली हाँ। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 जो बना है, आज 3 से 4 साल तक वहाँ न कोई टॉयलेट की सुविधा है, न कोई कैंटीन की सुविधा है। और 7 और 8 नंबर कितने डेली आप वाले एमपी आप देखते हो, और किसी 7 डेज अखबार में कुछ न कुछ पब्लिक कॉलम में पब्लिक डिमांड करती है। तो आज तक वहाँ न कोई टॉयलेट बना है। तो 1 किलोमीटर 8 नंबर का पब्लिक को 1 नंबर पे जब जाए तब वो उसको टॉयलेट की सुविधा मिलती है। जो सीनियर सिटीजन है, लेडीज है, उसका जो आप एक टाइम जाके देखो कितना प्रॉब्लम है। पूछते हैं कि भाई एक कैसे हम लोग करें। 7 से 1 नंबर 5 साइड में टाइप में टॉयलेट है, मोर देन 2 किलोमीटर है। अच्छा जोशी जी, मुझे लगता है आप, मेरी जानकारी में आप पत्रकार हैं और एक पत्रकार वाले दृष्टि के साथ आपने मुद्दा रखा है। 7 नंबर 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट बनाना, बस ये डिमांड है ना? ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ। 8 नंबर का जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ से जो ऊपर सीढ़ी आ जाती है फ्लाईओवर के ऊपर, वहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट बहुत कम है सर। शाम को तो आने में डर लगता है, रात को अच्छा स्पीड से बहुत कम है सर। ऐसा करेंगे अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा, ऐसा करेंगे भाई कि नेक्स्ट वीक रेलवे के जो वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम और जीओ में जो ऑफिसर काम करने वाले हैं उनको बुला करके मैं खुद आता हूँ बोरीवली स्टेशन पे, अपन विजिट रखते हैं और एक एक इश्यूज को समझ करके सॉल्व करते हैं। और संजय जी, आपका मैं नॉर्थ गुजरात सोशल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जब कच्छ के लिए हमने एक ट्रेन आप मांगी थी तब आप वहाँ से, हम भी थे। आपने वाया महसाना पालनपुर ये ट्रेन किया है। वो हमारा ये डिमांड है मोर देन 15 लाख पीपल कि आप ये ट्रेन बजट में रेगुलर कराइए दादर भुज। नहीं, उस दिन जब हम आए थे आपके आजाद मैदान में तब एक ट्रेन की डिमांड थी, तो एक ट्रेन की डिमांड हमने पूरी करवाई। 1 साल बाद बोला नहीं, अभी ये डिमांड जो है ये इसमें लोग बहुत रहते हैं, एक और चाहिए। तो पिछले बजट में दिनेश त्रिवेदी जी जो खुद उसी तरफ कच्छ के ही रहने वाले हैं, उन सब ने हो गया, दूसरा ट्रेन भी अनाउंस हो गया। अब मेरे ख्याल से कभी भी इंप्लीमेंट कर देंगे। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। कच्छ के लिए 2 ट्रेन 3 साल में, अब इससे ज्यादा एमपी क्या करेगा? मैंने बहुत अच्छा किया है। हम मोर दूर कल्याण अमरनाथ जो वहाँ के जो गुजराती पीपल थे, राजस्थानी पीपल थे, उसके लिए ट्रेन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन, तो उसको आप जितना भी रेगुलर होएगी तो वहाँ के जो पीपल थे उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। तो आई रिक्वेस्ट टू यू इमीडिएटली माय डिमांड। वेरी थैंकफुल टू यू। नमस्कार सर, मैं अरुण नाइक, मेघजो सोसाइटी। सर हमारे सोसाइटी में बहुत पुराना सोसाइटी है और वो 4 टाकी है और 2 कनेक्शन है वाटर का। फिर वो ए बी सी डी, ए और बी में पानी जाता है, डी सी और ए और बी में जाता नहीं। डी से कनेक्शन गया है दोनों, और नीचे बीच में होल गिराया था तो पानी सबको बराबर मिलता था। तो बाद में शेवाड़े साहब को मिला है, शेवाड़े साहब बोले इलीगल है, करो मत। तो हम लोगों ने फिर होल पूजा है। फिर अभी पानी का इतना प्रॉब्लम है, अभी तो 15 मिनट भी पानी ए और बी इनको नहीं आता है। मेघजोत